हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के विषय गणित का प्रश्नावली 1.3। फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं परिमेय p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √5 को अपरिमेय मतलब p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानेंगे, मतलब मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, अगर यदि परिमेय संख्या माने हैं मतलब परिमेय संख्या होता है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब p बटे q बराबर हो जाएगा √5, ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आगे करके और यहां लिख देंगे जहां q नहीं बराबर 0। अब फ्रेंड्स, इस रूट को अब इसको कैलकुलेशन करते हैं कि रूट को इस पार ले आते हैं तो रूट का उल्टा होता है वर्ग। पहले भी मैंने बोला था p बटे q का वर्ग हो जाएगा, इधर बच गया सिर्फ 5। अब वर्ग हुआ तो वर्ग इसका वर्ग कर देते हैं, मतलब p का वर्ग क्या हो जाएगा p² और q का वर्ग q² बराबर 5। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, थोड़ा सा p² q² 5। अब क्या करेंगे, q को q भागा में है, इस q को उस तरफ भेजना है तो क्या हो जाएगा p² बराबर 5q²। अब यहाँ स्क्वायर है तो मतलब दो गो p है, दो आपस में गुना है तो एक p को उस तरफ भेजते हैं। तो अगर यदि उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा p बराबर 5q²/t। गुना में था तो इधर आया तो भाग में, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब देखते हैं क्या समीकरण 1 में, ये ना पूर्णांक संख्या है और ये भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या उसी प्रकार बराबर नहीं हो सकते जिस प्रकार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, बोलेंगे समीकरण 1 से क्या हुआ फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। फ्रेंड्स, जो संभव नहीं है यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यह अतः कितना √5 एक अपरिमेय संख्या है। मीन्स फ्रेंड, ये जो है नीचे वाला लाइन जो है कि जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है अतः इतना एक अपरिमेय संख्या होगा, ये लाइन सब में लिखना है, सभी जगह लिखना फ्रेंड्स। तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ का हो गया फ्रेंड्स, अगर यहाँ विरोधाभास हो रहा है तो ये संभव नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो विरोधा होने के कारण से ये क्या है, हम लोग जो माने थे परिमेय संख्या है वो मानना गलत था। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अब 2 नंबर में है, अब 2 नंबर का देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 2 नंबर में भी जस्ट वैसे ही करेंगे, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर होगा। फ्रेंड्स, 2 नंबर में क्या है, यहाँ भी वही करेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो वही p बटे q बराबर 3 + 2 √5। अब यहाँ क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये जो 3 है इसको इधर लाना होगा, मतलब p/q, ये 3 प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर, और उधर क्या रह गया 2 √5। अब फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से भिन्न का घटा हो गया तो इसे बना लेते हैं q और 1 का लघुत्तम q, और उसके बाद q भागा q, एक बार में 1 गुना p तो p घटा 1 भागा q तो q गुना 3 तो 3q, और बराबर √5। और फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 2 जो गुना में है इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो है तो रहने दीजिए, इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा
भागा में हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया √5। अब फ्रेंड इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब क्या फिर से बोलेंगे समीकरण 1 से क्या फ्रेंड्स, अभी तुरंत अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 अपरिमेय हो गया और p/q के रूप में है, मतलब ऊपर में अंश है नीचे में हर है, मतलब ये हो गया परिमेय, ये अपरिमेय, मतलब यहाँ भी बराबर नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। और यही बात सेम ये बात यहाँ छापेंगे। यहाँ भी क्या लिखेंगे कि इधर वाला परिमेय है तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 3 का 1 नंबर। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी मानेंगे कि p/q के रूप में माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या माने फ्रेंड्स क्या करेंगे, p/q बराबर 1/√2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, कौन या कौन सी गुना करते हैं, क्या करते हैं, p गुना √2 तो हो गया q गुना 1 तो q बराबर p गुना √2 तो p√2। अब p को इधर भेजते हैं, मतलब q बटा p बराबर √2। फ्रेंड्स अभी जस्ट जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वे अपरिमेय संख्या होते हैं, हमने यहाँ सिद्ध किया। तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये हो गया p/q परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जस्ट यही बात लिखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ भी वही लिखे हैं समीकरण 1 से, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में भी फ्रेंड्स उसी प्रकार से है, यहाँ भी कहेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, p/q बराबर 7√5। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी 7 गुना में है, ई बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा p/7q, मतलब नीचे आ जाएगा भगा में, तो इधर क्या बच गया √5। फ्रेंड्स जस्ट लॉजिक क्या है, यही वाला है, ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स ये वाला सिस्टम ना, ये वाला सिस्टम सब जगह एक ही जैसा है। फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरा नंबर में है 6 + √2। तो यहाँ भी वही करेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो p/q बराबर 6 + √2। अब इसको हल करते हैं, ये प्लस में है, इस पार में है, और बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ एक इसके नीचे एक, तो ई हो गया भिन्न का घटा, तो q और एक का
क्यू और क्यू भागा क्यू, एक गुना पी तो पी घटा, एक भागा क्यू तो क्यू गुना 6 तो 6 क्यू बराबर √2। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ वही हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जस्ट ऐसे ही, जस्ट यही हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ भी हमने क्या लिख दिया है कि समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव नहीं है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स सभी जगह वही लगेगा, तो उसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि इंटरनेट में हैंग हो जाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।